नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी जिसमें बताया था कि कैसे सीमा हैदर को लेकर अब नेता भी सामने आ रहे हैं। सरकार से ये जो विपक्षी नेता हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों केवल उन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करके उन्हें भारत से पाकिस्तान भेजा जा रहा है जो लीगल तरीके से यहाँ आए थे। इसी दौरान अब सीमा हैदर को लेकर के एक और बात सामने आ रही है। दरअसल सीमा की एटीएस जांच कर रही है और इसी बीच में सीमा हैदर का अस्पताल में चक्कर लगाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा। कई सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं। एपी सिंह के बयान को लेकर के भी कई विवाद जो है वो चल रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए। भारत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इनलीगल तरीके से भारत में घुसी सीमा हैदर की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। सीमा हैदर इस बात को लेकर काफी चर्चाओं में है कि उसे भी अब देश छोड़ देना चाहिए, लेकिन सीमा हैदर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनलीगल तरीके से भारत में आने के बावजूद सीमा हैदर बड़े ही आराम से भारत में रह रही है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और अब ये भारत सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है कि आखिर सीमा हैदर को लेकर के क्या फैसला लिया जाए। जहां एक और एटीएस कई तरीके की जांच कर रही है, तो वहीं अब सीमा हैदर को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई कि सीमा अस्पताल पहुंच चुकी है। बताते चले, ये दावा किया जा रहा है कि सीमा को भारत ना छोड़ना पड़े, इसीलिए एटीएस की कार्रवाई से डर के चलते वो अस्पताल के चक्कर काट रही है। और ये सब एपी सिंह जो कि उनके वकील हैं, उनके कहने के मुताबिक किया जा रहा है। बहरहाल इस पर एपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सीमा हैदर ने कुछ समय पहले अपनी बेटी को जन्म दिया था। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया और भारत ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। सरकार के इस फैसले के बाद सीमा हैदर भी चर्चा में आ गई। सीमा से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और सीमा के वकील का कहना है कि उनकी बेटी बीमार है, इसी वजह से फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सीमा के वकील एपी सिंह ने बताया कि एटीएस ने गहन जांच की है। जांच में अभी तक किसी भी तरीके की आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई। अहम बात यह है कि फिलहाल सीमा को देश छोड़ने को लेकर के किसी तरीके का आदेश नहीं मिला। सीमा ने साल 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में कदम रखा था अपने 4 बच्चों के साथ। हालांकि सीमा ने सचिन मीणा से हिंदू रीति रिवाजों में न केवल शादी की बल्कि सनातन धर्म को भी अपना लिया। यही वजह है कि सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, वो अब इसे अपनी ढाल बना रहे हैं। बहरहाल बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीमा हैदर को लेकर सवाल उठाए गए कि आखिर सीमा अभी तक भारत में कैसे सुरक्षित रह रही है, आखिर क्यों इनलीगल तरीके से भारत में घुसी महिला पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर का अस्पताल जाना कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाया। वहीं दावे ये किए गए कि सीमा इस तरीके की हरकतें केवल अपने खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए कर रही है। बहरहाल आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ चुका है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस को भी बंद कर दिया है ताकि पाकिस्तान का कोई भी प्लेन भारत से होकर के ना गुजर सके।